रही। यूएस। अर्णव अपनी कार के पास खड़ा सोच रहा था कि वह रुद्र को कैसे ढूंढे। तभी उसे याद आया कि इंडिया में रुद्र अक्सर गुस्से में अपने जंगल वाले अड्डे पर चला जाया करता था। उसे याद आया कि यूएस में भी उसका एक अड्डा है। ये याद आते ही अर्णव ने अपनी कार जंगल की तरफ भगा दी। कुछ देर बाद अर्णव जंगल पहुंच गया। जब अर्णव अंदर आया तो रुद्र उसे वहीं पड़ा मिला। उसकी हालत देख अर्णव बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वो रुद्र को उठाने लगा। रुद्र भाई उठ, क्या हुआ तुझे? ये क्या हाल बना लिया है तूने अपना? अर्णव रुद्र के गाल थपथपा रहा था और हाथ मल रहा था, लेकिन रुद्र को होश नहीं आया। अर्णव ने जाकर गाड़ी से पानी की बोतल निकाली और आकर रुद्र के मुंह पर पानी के छींटे मारे, जिससे रुद्र को हल्का हल्का होश आया। रुद्र की आंखें बंद खुल हो रही थी। अर्णव ने उसे सहारा देकर उठाया और गाड़ी तक लाकर गाड़ी में पीछे वाली सीट पर अच्छे से लेटा दिया। रुद्र दोबारा बेहोश हो गया। अर्णव ने उसे उठाया, लेकिन वह नहीं उठा। अर्णव ड्राइविंग सीट पर आया और उसने गाड़ी को तेज स्पीड में हॉस्पिटल की तरफ भगा दिया। अर्णव बार बार रुद्र की तरफ देख रहा था, लेकिन रुद्र बेहोश पड़ा था। अर्णव ने गाड़ी की स्पीड को और बढ़ा दिया। कुछ देर बाद अर्णव ने गाड़ी को हॉस्पिटल के बाहर रोका और रुद्र को संभालते हुए हॉस्पिटल के अंदर लाया। उसने डॉक्टर्स को आवाज लगाई, डॉक्टर डॉक्टर। रुद्र को जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। अर्णव वहीं बाहर खड़ा था कि तभी डॉक्टर्स रुद्र को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करने लगे। ये देख अर्णव उनके पास आया और बोला, ये क्या कर रहे हैं आप? इसे ऑपरेशन थिएटर में क्यों ले जा रहे हैं? अर्णव की बात पर डॉक्टर बोले, इनके सर पर बहुत गहरी चोट आई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा और ज्यादा मार पीट की वजह से इनकी हाथ की हड्डी भी टूट चुकी है। डॉक्टर की बात और अर्णव सुन रह गया। ये सब डॉक्टर ने इंग्लिश में कहा था। डॉक्टर्स रुद्र को ऑपरेशन थिएटर में ले गए और अर्णव बाहर वेट कर रहा था। कुछ घंटे के बाद ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद हो गई। अर्णव ने उस तरफ देखा, तभी डॉक्टर बाहर आए। अर्णव उनके पास आया और उसने उनसे रुद्र के बारे में पूछा तो वह बोले, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, खतरे से बाहर हैं अब वह, बट उन्हें मेंटल स्ट्रेस से दूर रखना है। इनके दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं पड़ने देना है, वरना इनकी जान को खतरा होगा। जितना हो सके इन्हें खुश रखिए और इन्हें स्ट्रेस से दूर रखिए। डॉक्टर की बात पर अर्णव बोला, इन्हें घर कब तक ले जा सकते हैं? अर्णव की बात पर डॉक्टर बोले, जब उन्हें होश आ जाए। अभी उनको होश नहीं आया है, पूरे 24 घंटे लग सकते हैं उनको होश आने में। डॉक्टर की बात पर अर्णव बोला, अभी मैं मिल सकता हूँ उनसे? अर्णव की बात पर डॉक्टर बोले, जी आप मिल सकते हैं, एक बार इन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट हो जाने दीजिए। डॉक्टर की बात पर अर्णव बोला, जी ठीक है। अर्णव की बात पर डॉक्टर वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद रुद्र को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया था। अर्णव उसके रूम में आया। रुद्र को अभी भी होश नहीं आया था। उसने रुद्र का हाथ थामा और बोला, रुद्र ये क्या हाल बना लिया है तूने अपना? अर्णव की बात पर रुद्र कुछ नहीं बोला। कुछ देर तक अर्णव उसे ऐसे ही देखता रहा, फिर उठकर जाने लगा। तभी उसे रुद्र की आवाज सुनाई पड़ी, कांची। रुद्र बेहोशी की हालत में भी कांची का नाम ले रहा था। अर्णव को कुछ याद आया और वो अपनी गाड़ी में बैठ हॉस्पिटल से निकल गया। कुछ देर बाद उसने गाड़ी ओबेरॉय हाउस के सामने रोकी और अंदर जाने लगा। तभी उसे वॉचमैन ने रोक लिया और बोला, रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? वॉचमैन की बात पर अर्णव बोला, मुझे आन्या से मिलना है। अर्णव की बात पर वॉचमैन बोला, वेट करिए, हम पूछते हैं। मेम से क्या नाम बताया आपने अपना? वॉचमैन की बात पर अर्णव बोला, अर्णव। वॉचमैन ने एक गार्ड को इशारा किया तो वो अंदर चला गया। आन्या का रूम। कांची अपने बेड पर बैठकर आराम से एक बुक पढ़ रही थी कि तभी एक सर्वेंट उसके रूम में आया और बोला, मेम आपसे कोई मिलने आया है। सर्वेंट की बात पर कांची बोली, कौन? कांची की बात पर सर्वेंट बोला, कोई अर्णव नाम का आदमी है मेम। सर्वेंट की बात पर कांची बोली, ठीक है, उन्हें हॉल में बिठाओ, मैं आती हूँ। कांची की बात पर सर्वेंट, जी मेम।
कह चला गया। कांची ने बुक बंद करके साइड में रखी और उठकर ड्रेसिंग के सामने आई। उसने कॉम्ब उठाया और अपने बालों में, फिर उसे वापस ड्रेसिंग पर रख दिया और रूम से निकलकर नीचे हॉल में आ गई। अर्णव नीचे हॉल में ही बैठा कांची का वेट कर रहा था। आन्या को आता देख वह खड़ा हो गया तो आन्या बैठने का इशारा करते हुए बोली, बैठिए मिस्टर अर्णव। कांची की बात पर अर्णव बैठ गया तो आन्या बैठते हुए बोली, क्या बात है मिस्टर अर्णव, आप दोबारा यहाँ मिले नहीं क्या मिस्टर राठौर? आन्या सेब उठाकर खाते हुए बोली तो अर्णव बोला, मिल गए। अर्णव की बात पर कांची बोली, कुछ लेंगे ठंडा या गर्म? कांची की बात पर अर्णव ने ना में सर हिला दिया तो आन्या बोली, क्या बात है मिस्टर अर्णव, अब तो मिस्टर राठौर मिल भी गए, अब किसे ढूंढने आए हैं आप यहाँ? आन्या सेब खाते हुए बोली तो अर्णव बोला, कांची को, रुद्र की बीवी। अर्णव की बात पर आन्या ने नजरें उठाकर अर्णव को देखा और वापस नजरें नीचे कर सेब खाते हुए बोली, मिस्टर राठौर की बीवी यहाँ कैसे होगी? लगता है काम के लोड की वजह से आपका और मिस्टर राठौर का दोनों का दिमाग फिर चुका है, जो रोज यहाँ चले आते हैं किसी कांची को ढूंढने, लेकिन यहाँ कोई कांची नहीं रहती, सॉरी, आप जा सकते हैं। इतना कह आन्या जाने के लिए खड़ी हो गई। क्या माफ करेगी कांची कभी रुद्र को? क्या कर लेगी कांची आहान से शादी? अब क्या करेंगे अर्णव और रुद्र? यूएस ओबेरॉय हाउस, मेन हॉल। आन्या जाने को ही थी कि तभी अर्णव उसे रोकते हुए बोला, रुकिए, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि जिस लिए मैं यहाँ आया हूँ वो बात तो की ही नहीं आपसे। अर्णव की बात पर आन्या वापस से सोफे पर बैठते हुए बोली, कहिए क्या बात है? आन्या की बात पर अर्णव बोला, मुझे पता है तुम कांची नहीं आन्या ओबेरॉय हो। वैसे भी कांची मर चुकी है, रुद्र उससे बहुत प्यार करता है और तुम्हारी शक्ल बिल्कुल कांची जैसी दिखती है, इसलिए वो तुम्हें ही कांची समझ रहा है। लेकिन मैं यहाँ तुम्हें ये बताने नहीं आया कि तुम ही कांची हो। मैं तुमसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ दिन कांची बनके रुद्र का ख्याल रख लो, बस इतनी सी हेल्प कर दो मेरी। अर्णव की बात पर आन्या बोली, देखिए, मैं नहीं जानती कि कांची कौन है और आप लोग उसके लिए ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। मिस्टर अर्णव, मेरा भी बिजनेस है, मैं उस पर ध्यान दूं या आपकी कांची बनकर आपके मिस्टर राठौर की सेवा करूं? सॉरी बट ये नहीं हो पाएगा। आन्या की बात पर अर्णव बोला, देखिए, आप समझ नहीं रही हैं। रुद्र कांची के लिए बहुत हद तक पागल है। 1 साल हो गया कांची को मरे हुए और इस 1 साल में उसने खुद को क्या से क्या बना लिया। कोई कहेगा भी नहीं कि रुद्र वही रुद्र सिंह राठौर है। उसने कांची की याद में अपने बिजनेस पर भी ध्यान देना छोड़ दिया है। और अभी भी जब उसने आपको देखा और कल रात आपके घर आया, वो मुझे नहीं पता कल यहाँ क्या हुआ, लेकिन उसके बाद उसने खुद की जान लेने की कोशिश की। उसने खुद को बहुत बुरी तरह जख्मी कर लिया था। वो अभी हॉस्पिटल में है और अभी भी वो बेहोशी की हालत में है। डॉक्टर्स ने कहा है कि उसे कोई भी मेंटल स्ट्रेस नहीं देना है, उसे खुश रखना है और वो तभी खुश रहेगा जब आप उसके साथ होंगी। देखिए, ज्यादा नहीं, लेकिन जब तक रुद्र की मेंटल हेल्थ नहीं ठीक हो जाती उसके साथ कांची बनके रह लीजिए प्लीज। अर्णव की बात सुन कांची को धक्का सा लगा था। उसके दिल में टीस सी उठी थी, लेकिन अगले ही पल अपना पास्ट याद कर उसका दिल फिर करवाहट से भर गया और रुद्र के लिए नफरत जाग गई। अर्णव उसे बड़ी ही उम्मीद से देख रहा था। तभी कांची उठते हुए बोली, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता मिस्टर अर्णव, आई एम सॉरी। इतना कह कांची जाने लगी। तभी अर्णव भी खड़ा हो गया और बोला, हॉस्पिटल भी नहीं आएंगी उसकी हालत देखने। अर्णव की बात सुन आन्या के कदम वहीं रुक गए और फिर दूसरे ही पल उसने आंखें मूंद खुद पर कंट्रोल किया और वहां से बिना कोई जवाब दिए निकल गई। अर्णव भी कांची को जाते हुए देखता रह गया। जब कांची चली गई तो वो भी उदास मन से वापस हॉस्पिटल के लिए निकल गया।
वो एक उम्मीद से कांची के पास आया था, लेकिन कांची ने उसकी ये उम्मीद तोड़ दी थी। अर्णव उदास मन से वापस हॉस्पिटल आया और रुद्र के प्राइवेट रूम में आकर रुद्र के पास बैठ गया। रुद्र अभी भी बेहोश था, उसके ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। तभी अचानक ही रुद्र की सांसें तेज तेज चलने लगी। रुद्र कुछ बोलना चाह रहा था, ये देख अर्णव घबरा गया और उसने जल्दी से डॉक्टर को आवाज लगाई। अर्णव की आवाज सुन डॉक्टर जल्दी से आए और उन्होंने रुद्र की नर्व्स चेक की और अर्णव को बाहर जाने को कहा। अर्णव बाहर आकर डॉक्टर का वेट करने लगा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए तो अर्णव बोला, क्या हुआ है डॉक्टर? रुद्र को अर्णव की बात पर डॉक्टर बोले, वो किसी चीज का स्ट्रेस ले रहे हैं, किसी का नाम ले रहे हैं, वो कांची कांची बोल रहे हैं, बस शायद इनके आने से वो ठीक हो जाए। किसी चीज का प्रेशर है उन पर, आप लोग उन्हें बस स्ट्रेस से बचाइए। डॉक्टर की बात पर अर्णव बोला, जी अब अंदर जा सकता हूँ मैं? होश आया उन्हें। अर्णव की बात पर डॉक्टर बोले, जी जा सकते हैं, लेकिन अभी उन्हें होश नहीं आया है। अगर अगले 24 घंटे में उन्हें होश नहीं आया तो प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सीरियस हालत है उनकी, प्रे कीजिए आप। इतना कह डॉक्टर चले गए और अर्णव रुद्र के रूम में आ गया। अब बस एक ही तरीका था रुद्र को बचाने का। कांची जो किसी भी तरह मान नहीं रही थी। अर्णव ने सिंपैथी से रुद्र को देखा और बाहर आ गया। बाहर आकर उसने आन्या को कॉल किया। आन्या ने कॉल नहीं उठाया तो उसने दोबारा कॉल किया। इस बार आन्या ने सामने से कॉल पिक किया और बोली, बोलिए क्या बात है? आन्या की बात पर अर्णव बोला, प्लीज आप एक बार रुद्र से मिल लीजिए, उसकी कंडीशन बहुत खराब है, उसे होश नहीं आ रहा। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर अगले 24 घंटे में अगर उसे होश नहीं आया तो प्रॉब्लम हो सकती है। रुद्र की कंडीशन बहुत खराब है, उसकी जान खतरे में है, प्लीज हेल्प कर दीजिए मेरी। अर्णव की बात का आन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। कॉल पर एकदम शांति पसर गई और फिर कॉल कट गया। अर्णव ने उदास मन से फोन को देखा और जेब में रख कर वापस रूम के अंदर आ गया। अभी अर्णव वहां बैठा ही था जब उसका फोन बजने लगा। उसने जेब से मोबाइल निकाल कर देखा और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से ही बदल गए। उसने कॉल पिक किया और वहां से बाहर चला गया। क्या कर पाएगी कांची कभी रुद्र को माफ? क्या आएगी कांची रुद्र से मिलने? या कर लेगी कांची आहान से शादी? जानने के लिए सुनते रहिए जुनून नफरत से इश्क। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।